सूरजकुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे। कलाकारां के दिल में जिसते दीपक पूरा साल जगे। देखो हस्तकला के जौहर, संस्कृति की पुण्य धरोहर। जो भी जी में आवे चुन लो उत्कृष्टता की सैया मोहर। सूरजकुंड का मेला चलांगे देखण सारे, सूरजकुंड का मेला। 40 एकड़ में फैला हस्तकला का महाकुंभ सूरजकुंड, समृद्धता और संस्कृति का प्रतीक सूरजकुंड, कला और संस्कृति का खूबसूरत नमूना सूरजकुंड, हस्तशिल्पियां खातर भी एक सुनहरा मौका सूरजकुंड। भाई न्यू तो यो मेला 40 एकड़ में फैल रहा है, लेकिन अपना घर तो अपनाए हुए है। वो क्या करे ने, सारी दुनिया देख ली, भाई सबसे प्यारा मारा घर। तो आज मैं थमने लेकर आई हूँ अपने घर में। ये जो देख रहे हो ना सुथरा सा घर, यो मारा घर है सूरजकुंड में। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे बने रही हो आप मेरे गैल, मैं थमने घुमाऊंगी अपना घर। भाई अपने घर में चलते चलते जड़े में रुकी हूँ, वो एक बहुत ही बढ़िया ठिकाना है। ठिकाना आप देखने लग रहे हो पगड़ी बांधन का है। आप देख सको मेरे शामी अब पगड़ी बंधन लाग रही है। भाई अपने जब भी कोई आया करे घर में, मेहमान आवे, कोई बड़ा बुजुर्ग आवे, तो आपने देखा होगा कि पगड़ी बांध के उसका स्वागत कराया जाए। और पगड़ी का जो लंबा तुर्रा हुआ है वो अपने बड़े बुढ़िया की एक न्यारी पहचान होया करती। और ये देखो आप आड़े पगड़ी बंधन लाग रही है। मैं बताऊंगी आपने पगड़ी बांधन की टेक्निक भी दिखाऊंगी, और जो पगड़ी बांधन लाग रहे हैं उनसे मैं आपने बात भी करवाऊंगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनोज कालरा। मनोज, ये सूरजकुंड में हम देख रहे हैं भी पगड़ी बांधने का तो एक सुता क्रेज आ रहा है। आपने भी रंग बिरंगी पगड़ी बांध रखी है। अरे ये पगड़ी थोड़ी सी बदली भी नजर आने लग रही है अपने हरियाणा की। ये थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया मैडम। हमारा हरियाणा को थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में ले आए हम। अच्छा, दिन में कितनी पगड़ी बांधने वाले आ जाए? लगभग मैडम 500 साढ़े 500 ही करते हैं। 500 साढ़े 500 गजब का क्रेज है लोगों में। वही मैम पागलपंती है पगड़ी को लेके। हाँ, और महिलाएं भी आजकल तो बहुत, हाँ। महिलाएं भी, बच्चे भी बहुत सारे आते हैं और बुजुर्ग भी आते हैं पगड़ी बनवाने के लिए। हरियाणा का रुपकार वाला पूरा धूम धड़ाके तो उठ रहा है। और ये हम देख भी रहे हैं भाई, जो भी मैक्सिमम आपने दिखने लग रहे हैं लोग आसपास सूरजकुंड के मेले में, वह पगड़ी बंधवाए हुए नजर आने लग रहे हैं। अच्छा, अपने हरियाणा की जो पगड़ी होया करती उसका तुर्रा जो होया करता, उसकी एक न्यारी पहचान होया करती। जिसका जितना लंबा तुर्रा उसकी उतनी बड़ी पहचान, इसी को बात क्या करते ना। हाँ जी बिल्कुल। जिसका तुर्रा जितना लंबा होता है उतनी ज्यादा पहुंच होया करती, इसकी माना जाया करता। और उतनी ज्यादा डठोरा होया करता उसका। बिल्कुल ही माना जाता था पहले। और अब जो हरियाणा के जो ट्रेंड चला हुआ है वो देश विदेशों तक दूर तक रुका रोड़ा हो चुका है मैडम। लोग बहुत से विदेशी लोग आते हैं हमारे पास पगड़ी बनवाने के लिए, हरियाणा की पगड़ी चाहिए। अच्छा मनोज, अपने जो बड़े बुढ़े बुजुर्ग हैं वह भी बहुत कम पगड़ी में दिखने लगे, बहुत कम रह गया पगड़ी का क्रेज हरियाणा में, है ना? हमारे पगड़ी का मैडम जो ये परंपरा है हमारी विलुप्त हो चुकी है बिल्कुल ही। और इसको ही अब दोबारा हम लोगों के साथ रूबरू कराने के लिए हम ये सेवा का मौका आप लोगों की तरफ से लोगों को तक पहुँचा रहे हैं, ताकि पगड़ी का हमारा मान सम्मान और जो हमारी परंपरा वो गुम ना हो जाए। अच्छा मनोज, अपने बड़े बूढ़े तो कुछ राजी हो जाते होंगे देख के कि भाई हमारी पगड़ी दोबारा तो आ गई है। बिल्कुल जी जब हमारे बड़े बुजुर्ग है यहाँ के, जब उनका दिल ने तसल्ली से मिल जाए, खुश हो जाए, राजी हो जाए। बहुत बढ़िया। तो भाई ये मनोज थे हमारे साथ, और मनोज पगड़ी बांधने का काम करते हैं। और जिस तरह बताया भाई 5 सेकंड के भीतर मनोज पगड़ी बांध रहे हैं। तो यह भी अपना आप में कला है, बहुत शानदार कला है। और पगड़ी का जो क्रेज है वो पूरे सूरजकुंड मेले में देखने मिल रहा है भाई। चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, छोटे बालक हो, पगड़ी में नजर आ रहे हैं। और पगड़ी हमारे हरियाणा की पहचान है। आवे भी क्यों ना, धीरे धीरे जो खोई हुई पहचान है वह सूरजकुंड के मेले में दिखने लग रही है। अरे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, आपने हमारे हरियाणा की सारी चीज़ दिखाती जाऊंगी। और भाई ये मैं आ गई हूँ मैं अपने घर में, और अपने घर में अपने घर जैसी फीलिंग आनी शुरू हो गई है भाई। और सबसे पहले गल रहा है ये सुथरा सा पीढ़ा, और इसका आगे आप देख सको हो या चाकी भाई पहले जब हमारी दादी नानी उठा करती सवेरे मुँह अंधेरे, तो भाई वो चाकी वाला काम में होया करता उनका, चाकी पीसना। और आप देख सको कि ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें लुप्त होती जाने लग रही हैं। कितनी बीमारियां का घर बनने लग रहा है हमारा घर। पहले ताज़ा खाया करते, ताज़ा पीसा करते, और इसे चाकी में पहले पीसना होया करता। और बहुत यो भी एक कहा जाया करता कि भाई यो भी औरत का एक वो दिखावा है कि भाई वह किसा पीस रहे है। अरे गीत भी होया करता ना अपने। हाँ, गीत होया करता अपने। सुनाइए एक बार। वो जो बारात चढ़ा करती तो सीटने दिया करती, उसमें क्या करती, चकड़े में रात गला दो ही चकड़े में।
पीसे मोलू ने पीसने लाजोरी चकरे में पीसेगा मोटा मारूंगी सोटा चल दे का पाड़ू लंगोटा री चकरे में रासे गला जोरी चकरे में। भाई जोर बहुत लाग गया इसमें पिसण में, आप देख सको हो भाई मेरे हाथ दुखने लगे। लेकिन जब वो पुरानी हमारी जो औरतें होया करती वे क्यों कर पीछा करती होंगी, कितना जोर लग गया करता। बढ़िया होती थी हमारे लिए, इसके साथ साथ पीसना नहीं होता था, इसके लिए शरीर की वर्जिश होती थी। हमारी पुरानी महिलाएं का ये जिम होया करता भाई, आप कह सको है ना। और कुछ औरतें भी हैं हमारे साथ। आप कहाँ से आए हो? मैं चिराग दिल्ली से। वैसे दिल्ली? मैं, हाँ, हो आप हरियाणा से? नहीं हरियाणा से, पर हरियाणा से टच में ही हूँ। अच्छा, आप कहाँ से? मैं भी दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं आप? मैं राजस्थान। आप राजस्थान से हैं। तो हरियाणा में यहाँ आप तो हरियाणवी गीत भी बहुत अच्छे से गा रही थी। हाँ तो आता है ना, फेरों के अच्छा। टाइम गाते हैं ये। फेरों के टाइम आप में भी गाते हैं? तो भाई ये पुराने सीटने दिया करते, जब फेरा पे बैठा करते ना, तो जो छोरे की जो बुआ होया करती, छोरे की माँ होया करती, छोरे की बेबे होया करती, उन्हें सीटने दिया करते। और उन सीटना में एक तरीके से आप कह सको भी प्यार भी होया करता, मनुहार भी होया करती, और अपने संस्कृति का वह सारी चीज़ें एक प्रतीक भी होया करती। पहले इसमें कागज जो है, कागज भिगोया जाया करता मुल्तानी मिट्टी में। कागज भिगो के रखा जाया करता था, फिर उसको भून के मुल्तानी मिट्टी के लेप के साथ फिर जिस भी बर्तन के हिसाब से इसका आकार देना होता था उससे बनाया जाता था। इसकी चिकनाई के लिए मेथी से इसकी पेस्टिंग की जाती है। फिर उसके बाद आप जो भी चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखो भाई कलर्स कितने ब्राइट हैं, और आप इनका जो अंदर की आकृति है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखो कलर बड़े ही ब्राइट इस्तेमाल किया करते हैं। और जो मिट्टी इसका बेस है, क्योंकि मिट्टी जब बेस हो तो उस पर कोई भी कलर जो है वो खिलका होगा। तो यही एक खासियत भी है इन घाटियाँ की, ये जो लग रहे हैं इतने सुंदर सुंदर, कि भाई इनके ऊपर जितने भी कलर हैं वो सारे ब्राइट कलर हैं, लाल, नीले, पीले। और ये कलर जो है ये बिल्कुल उस बेस के ऊपर सुंदर भी उतने ही लग रहे हैं। मैं चाहूँगी कि देखो आप थोड़ा सा जूम करके ये चीज़ें दिखाओ। कहीं पे बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे भाई फ्लावर्स बना रखे हैं, कहीं पत्तियाँ बना रखी हैं, और फिर ये जो रंगोली के डिज़ाइन में अपने पुरानी जो चीज़ें होया करती, और कलर कमोबेश में देख रही हूँ कि भाई एक जैसे से होया करते, लाल, हरे, पीले। पेस्टल का ज़माना नहीं था, वो ब्राइट कलर का ज़माना था। और उस ब्राइट कलर के ज़माने में आप देख सकते हो कि किसे किसे कलर इस्तेमाल होया करते। हम नेचर के बहुत करीब थे, प्रकृति के बहुत करीब थे, और यो एक कारण था कि हमारी जितनी भी कलाकृति होया करती उसमें आपने प्रकृति की झलक दिखेगी, चाहे वो तोते हों, चाहे वो मोर हों, चाहे पंछी हों। ये सारे इन कलाकृति में आप देख सको हो कि वही चीज़ें छापने की कोशिश करी गई है एक तरीके से। और देखो भाई बहुत ज़्यादा मनोरंजन के साधन नहीं होया करते, क्रिएटिविटी जो है वो लोगों के अंदर होया करती। चाहे वो दरी बनावें, चाहे वो चुंदड़ी पे रंग करें, चाहे वो चुंदड़ी पे कढ़ाई करें, चाहे वो फुल जड़ी बनावें, चाहे वो बोइये बनावें, ये सारी चीज़ें जो थी वो एक कलर के साथ साथ, रंग के साथ साथ सृजन भी था। और यो इस मेले की खासियत है, यहाँ अपने रंग भी दिखेंगे और क्रिएटिविटी भी दिखेगी, सृजनात्मकता भी दिखेगी। और भाई आगे बढ़ते बढ़ते जिस जगह पे हम पहुँचे हैं वह जगह भी बहुत खास है, क्योंकि उसमें वह सारी चीज़ें हैं जो हमारे पुराने लोग इस्तेमाल में लाया करते। मैक्सिमम चीज़ें आपने लोहे की दिखेंगी, लकड़ी की दिखेंगी, और ये चीज़ें यही खासियत है हमारे प्रदेश की कि सब कुछ हम धातु का बहुत इस्तेमाल होया करता। तब इतने ज़्यादा हम टेक्निकल तो थे नहीं, तकनीकी तो थे नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये दिखावा है कि भाई हमारा पुराना ज़माना भी किसी हाईटेक ज़माने से कम नहीं था। तो हमारे हरियाणा सेक्शन में ही हमारे ओढ़ने नहीं, जब हम खेतों में बीजों की बुआई करते थे तो वो इसके थ्रू करते थे, ऊपर से बीज डाल के तब इसको क्यारियों तक लेकर आया। पहले ज़माने में जो हमारी कृषि होया करती वो मैदानी इलाके की अलग कृषि थी, रेतीले इलाके की अलग कृषि थी, और उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाया करती। और ये भाई डोल, वो एक आपने गीत सुना होगा कि भाई मेरा डोल कुएं में लटके से, मेरी पोरी पोरी मटके से, यो है वो डोल है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई ये डोल क्यों है। तो ये जो डोल है ये कुएं में इस्तेमाल होया करता। इसमें आप देख सकते हो रस्सी जो है, रस्सी डाली जाया करती, और रस्सी डाल के कुएं में छोड़ा जाया करता, और जब अंदर तक पानी निकाला जाया करता। और ये देखो पहले भाई बड़े डोल होया करते, फिर छोटे थे। अब भाई जो कमज़ोर सी औरत होया करती वह छोटा ले लिया करती और जो भाई ठाडी होया करती वह थोड़ा सा अपने जैसा ठाडा ले लिया करती। तो ये चीज़ जो है
है वो बहुत अलग हमारे पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। और ये ऊपर जो ये कांटे से लग रहे हैं दीदी, इनका भी ये ऊपर ये भी कुएं का ही सिस्टम है। अगर कुएं के अंदर आपका कोई फूल बाल्टी गिर जाए तो उसको निकालने के लिए ये कांटा होता था, तो इसकी हेल्प से आप इसको नीचे लटका लेते थे और जब कोशिश करते थे तो जो चीज़ गिरी हुई है वो अटक के इसमें आ जाती है। और ये पुराना संदूक है। ये हमारी आजकल जो गोदरेज की ट्रक ले ले ली है, जो हमारा वो पिटारा है। यो पिटारा है भाई, इसमें होया करती ये सारी टूम ठेकरी जो हमारी पुरानी दादी पहरा करती, चाहे तारी कंठी हो, अमेल हो, ये सारी चीज़ इसमें दरिया करती। और ये देखो पूरा जो है इसमें अलग अलग, ये देखो ईद भी इसमें थोड़ा सामान दर रखा है। इसमें हमने अपनी फूलझड़ी फालझड़ी दर रखी है भाई इसमें। तो यो पुराना हमारा संदूक जो है अलमीरा होया करती। तो भाई अलमीरा जो है वो अलग अलग चल गई हैं, लेकिन पुरानी जो हमारी महिलाएं थी या हमारे पुराने जो घर थे वो या इस्तेमाल करा करते या हमारी पुरानी अलमारी होया करती। आप देख सकते हो चकोर, और इसमें भी ये भी एक चीज़ थी भाई, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग होया करते उनके घर की आप अलमारी देखोगे तो उस पर नक्काशी होया करती है ना, और पैचेस का वर्क होया करता। और ये जो है अपनी नॉर्मल अलमारी, जो भाई नॉर्मल जो घर होया करते, बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थे, वह इस तरह की अलमारी का इस्तेमाल करा करते। तो यह घर ठाडा है, घर कमज़ोर है, ये सारी चीज़ें भी सामाना में कितने कितने दिखा करती, वो और ज़्यादा सुथरे हो जाया करते, थोड़े से और कला के दृष्टि से ज़्यादा सुंदर दिखा करते। लेकिन जो पुराने चीज़ें हैं उनका भाई कोई तोड़ नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। आगे बढ़ते बढ़ते ये देखो भाई, ये और कुछ चीज़ें हम आपने दिखावांगे। देखने तो ऐसा लगे पशुओं की चीज़ें हैं दीदी। आप इसके साउंड सुनेंगे हाँ। तो इसमें भी एक अलग है। जब हम सुबह गांव के कल्चर में जो रहे हुए उठते थे तो सुबह इन्हीं की धुन से ही एक शुरुआत होती थी। हाँ। की घंटी, हाँ, बैलों की घंटी बजती थी भाई सुबह सुबह। हाँ, तो साउंड है, ये कुछ लकड़ी में है और कुछ लोहे में है। अपने ये ऊँटों के होते थे, कुछ बैलों के हैं, तो वो सारी ही इसमें अलग अलग आपको स्वरूप दिखाई देते। हाँ, तो भाई बैलों की घंटी का संगीत जो था वो हमारी पहचान थी। सुबह सुबह जब हमारे लोग उठा करते बखते और अपने पशुओं ने लेकर जाया करते और उनके बैल जो घंटी बाजा करती उनके गले में, उस घंटी पे भी अपने पशु ने भी बिछाड़ लिया करते। ये बहुत खास बात थी कि भाई ये हमारा बड़द आ गया, ये हमारी ये चीज़। जैसे तीज त्योहार पे हम अपने लिए अपनी शॉपिंग करते हैं, तो हमारा दिवाली वो त्योहार था जिसमें हम उनके ऑर्नामेंट्स करते थे। ऑर्नामेंट्स होते थे भाई, ये बहुत खास बात थी हमारे प्रदेश की, हरियाणा की, कि भाई जो जिस तरह आप बालक न सजाओ हो ना, बालक खातर आप चीज़ लेकर आओ हो, उस तरह आए अपने पशुधन खातर भी, उसने सजाने खातर भी चीज़ें आया करती, चाहे वह गल की टाली हो या हाँ उनके फालरे हों। ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत खास थी, क्योंकि पशुओं से भी उतना ही प्रेम था। जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, या यह बात हमने बतावे है, सिखावे है कि भाई हमारे जो पशु हैं ना, उन पशुओं की भी अपनी एक अपनत्व जो है हमारे लोग उस चीज़ में महसूस करा करते कि ना केवल माने अपने बालक सजाने हैं, बल्कि हमने हमारे पशु भी बहुत सुथरी डाल रखने हैं, नुआ दुआ के उनके घंटी गुंटी बांध के जब वे रखने हैं। और ये देखो भाई, आगे चलते चलते मैं आपने लेकर आई हूँ फुलझड़ी दो। फुलझड़ी जब छोरी की विदाई होया करती तो या फुलझड़ी जो है दी जाया करती छोरी तय, कन्यादान और ये सारी चीज़ें जो होया करती। जब लड़की की शादी होती थी तो सबसे पहले हमारे हैंडक्राफ्ट का वो नमूना है जो लड़कियां घर पे तैयार करती घर पे तैयार करते। बिल्कुल। फिर इसको लेकर आते थे, इसमें हमारी 11 आइटम रहे हैं दूसरे वाले लड़कियों के। हाँ हाँ, तो क्या क्या होया करते वो? देखो मेरे को जितना है उसमें ये था, अपनी फुलझड़ी थी। आपने मिले थे? मेरे को मशीनी मिले हैं। हम उस टाइम में अगर होते तो हमें भी ये मतलब गॉड गिफ्टेड चीजें हैं जो हाथ से बन के मिलती हैं। तो ये था, वो या था बंदर बाल्टी है, बीजना रहा हमारा मेढा था लड़कियों का, तो ये कुछ स्पेशल आइटम रही। हाँ, और ये देखो भाई, एक खास बात और है, पहले जो फुलझड़ी होया करती वह कागज की फुलझड़ी होया करती। जो पहले सबसे पहले जो फुलझड़ी बनी थी वह कागज की थी। अब धीरे धीरे फुलझड़ी भी हाईटेक हो गई है, फुलझड़ी में शीशे लागण लागे हैं। ये जो आप देख रहे हो गत्ते का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, गत्ते के ऊपर ये कॉटन का आप कपड़ा देख रहे हो, और कॉटन के साथ साथ अब रेशम का कपड़ा भी इस्तेमाल होने लग गया है, क्योंकि फुलझड़ी को भी और अब थोड़ा खूबसूरत, थोड़ा इनोवेटिव रूप दे दिया गया है। क्योंकि पहले वाली फुलझड़िया में ये शीशे नहीं होया करते। मेरे याद है कि पुरानी जो फुलझड़ी थी
वह बहुत रंग बिरंगी जो कागज़ नहीं हुए हैं अपने उन ते बनया करती और बड़ा उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होया करता। ये फुलझड़ी साइज़ में थोड़ी छोटी होगी लेकिन क्रिएटिविटी में थोड़ी हाई होगी। और आप ये देख सकते हो और इसके भीतर भैया एक तोता भी लाग गया करता। और ये देखो ये जो ऊपर तोता लाग रहा है, ये लाल चोंच आपने दिखने लग रही है, ये तोता है। और या फुलझड़ी जो है देवर या जेठ ते बंधवाई जाया करती और उन ते नेग भी दिया जाया करता। जो नई दुल्हन होया करती वह नेग दिया करती देवर और जेठ पे बंधवा के फुलझड़ी। और यो हमारा हरियाणा की एक पहचान होया करती, एक नेग, क्योंकि सारे रस्मों रीति रिवाज रिश्तों के बहुत करीब थे। ये चीज़ बहुत अच्छी थी। पहले जो था भाई यो ससुरे का नेग है, यो सासू का नेग है, यो देवर का है, यो जेठ का है। ये चीज़ें हमारी हरियाणा की संस्कृति की बहुत खास थी और यह फुलझड़ी भी इसी बात का नमूना है। और एक निशानी भी आया करती अपने घर की किसी भी लड़की के लिए कि भाई उसकी माँ ने अपना हाथ बनाई है, उसकी दादी ने अपना हाथ बनाई है, नानी ने अपना हाथ बनाई है। तो एक रिश्तों का जो अपनापन था, एक भावनात्मक रूप से चीज़ों का जो जुड़ाव था, क्योंकि आज की दाड़ नहीं था भाई कि आप गए और मार्केट से ख़रीद के लेकर आ गए। आपने ऑनलाइन मोबाइल से बुकिंग करी कोई चीज़ की और वह अगले दिन एक्सप्रेस डिलीवरी से आपके घर में पहुंच गई। यह एक्सप्रेस डिलीवरी नहीं थी हमारे हरियाणा में, यह एक्सप्रेस डिलीवरी तो ईब शुरू हुई है। उससे पहले तो महीनों लाग जाया करते एक चीज़ ने तैयार करने में। और यह एक बहुत खास बात थी हरियाणा की संस्कृति की कि भाई चीज़ें जितनी बारीक, जितनी महीन होया करती ना, वो उतनी खास भी होया करती, क्योंकि हमारे अपने लोग, हमारी अपने रिश्ते उन चीज़ों ने बनाया करते। ये जो हमारी पुरानी औरतें आया करती है, देखो सितारा वाली चुंदड़ी पहरे, दामन पहरे। आपने भी ज़रूर अपनी दादी याद आ गई होगी वही, क्योंकि हमने अपनी पुरानी औरतें नहीं देखी। हमारी आज की पीढ़ी ने तो इस तरह दूध बिलोते हुए गांव देहात में तो आज भी हैं, लेकिन इन कपड़े में नहीं मिलेंगी आपने, क्योंकि ये हमारा पुराना अटार होया करता, हमारा पुराने दामन चुंदड़ी होया करते। पैर आड़े लगाया करते, पूरे पैर लगाते और फिर जो है यो न्यू दूध बिलोया जाया करता। ये जो चीज़ें हैं, और आप देखो ये जो हैंड मूवमेंट होती थी, आप ये देखो भाई, ये आज आप जिम में जाओगे, जब आप जिम में जाओगे तो आप एक्सरसाइज करोगे तो आप ऐसे ही एक्सरसाइज करोगे। तो ये देखो भाई, हमने आपको दिखाई रही और कुछ लोग जो इस अपना घर में पहुँचने लाग रहे हैं वह भी देख के मुस्कुराने लाग रहे हैं। और मैंने ही देखा आंटी जी दिखी, आंटी जी ने जिस तरह रही दिखी, आंटी जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आंटी जी बढ़िया लगा रही देख के। अच्छा लगा जी, ये सब कुछ है हमारे पास, जो आपके ये रख रखे हैं ये सब कुछ है हमारे पास। अच्छा, तो रही में जब आप दूध बिलाया करते, आप मेरे गैल न्यू करने लाग रही थी, मैं देखने लाग रही थी, है ना। और आप भी हट्टे कट्टे हो रही हो, इस रही का कमाल है मन लगे, है ना। और कुर्ती काटनी मशीन का, हाँ, गंडासा भी है, गंडासा भी है हमारे पास। अच्छा, चारा काटन का गंडासा, चारा काटन का गंडासा भी है, आटा पीसने के लिए चक्की भी है। हाँ, जब भी आपकी फिटनेस बताने लग रही है। और आपकी मुस्कान भी बहुत सीधी है, बहुत सुथरी है। अरे तक दांत देखो कितने बढ़िया है भाई, है ना। और हमारे जो है भाई छोटे छोटे लोग, बच्चे जो हैं, उनके दांता में दिक्कत आने लगी है। और अब देखो जो हमारे पुराने जो लोग हैं उनकी मुस्कान कितनी प्यारी है, दांत कितने सुंदर हैं। ये देखो भाई आंटी जी के। आंटी जी नाम क्या है आपका? नाम डोली। अब भाई पुराने नाम ये होया करते, डोली, संतरा, केला जब है तो दांत दौड़े हैं। और भाई ये जो आप देखने लाग रहे हो, ये न्योड़ है। ये हमारे जो पशु होया करते हैं उनके पैरा में डाले जाया करते हैं, ऊँट जो थे उनके पैरा में डाले जाया करते, कभी वह चोरी ना हो जाए। क्योंकि पहले भाई देखो वॉचमैन तो बैठा नहीं होया करता, अपने पशुओं की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वह किसान ने खुद ही करनी पड़ा करती। और उसे खातर आप देख सको कितना भारी है, यो बिल्कुल लोहे का इतना मजबूत है। और यो पैरा में डाला जाया करता कि कदे भाई पशु जो है वो भूल का आगे ना निकल जाए, कितने और ना चला जा, दूसरे गांव में ना चला जा। उस पशु की सिक्योरिटी खातर किसान इन न्योड़ का इस्तेमाल करा करता। और भाई देखो ये आगे चलते चलते ये जो देखने लाग रहे हो आप, ये मुड्डे, ये हमारी बैठक की शान है। आपने देखे होंगे आज भी गांव देहात में जो चौपाल हुए हैं, जो बैठक हुए हैं, उसमें आगे हुक्का दरिया पाओगे आपने। और इस तरह के मुड्डे डले पाओगे ओड़े। और हमारे बड़े बुड्ढे ओड़े बैठ के पंच प्यारे, पंचायतें, सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, पुरानी फ़ोटो देखी होंगी, जो बड़े बड़े तुर्रे, बड़े बड़े पगड़ी के तुर्रे हमारे बड़े बुजुर्गों के होया करते। और वो भाई इन्हें पे बैठ के जो है वह अपने सारे गांव देहात के डिसीजन लिया करते, अपना मनोरंजन करा करते। क्योंकि ओड़े बैठ के चौपड़ खेला करते चौपाल में, और ओड़े बैठ के हुक्का पिया करते। और उससे हुक्के के गैल गैल देखो एक भाईचारा भी बढ़ा करता। क्या कहा जाए कि भाई हम लोग हुक्का प्रमोट नहीं कर रहे, हुक्का एक तरीके का नशा है, लेकिन एक साथ
बैठणीय जो लोग होया करते, वो जब आपस में बातचीत करा करते, भाईचारा बढ़िया करता, आपस के मेल मिलाप बढ़िया करता, सारे लोग एक जगह बैठ के जब कोई बात करा करते तो उसका एक अलग प्रभाव होया करता, दूसरे लोगों पर भी वो प्रभाव दिखा करता कि भाई एक का बहुत है, इस गांव में एक का बहुत है, इस परिवार में एक का बहुत है, इन लोगों में एक का बहुत है। तो जो एक का शब्द होया करता वो बहुत खास होया करता हमारे प्रदेश का। और आगे चलते चलते मैं आपने अब लेकर आई हूँ, देखो ये जो खेस बनावे हैं अपने अलग अलग जगह पे भी बिज़नेस शुरू हो गया, लेकिन पहले जो हमारा ये जो खेस होया करता इस यो नेचर के हिसाब से होया करता, क्योंकि आज हम ऐसे फैब्रिक का इस्तेमाल करने लगे हैं अपने शरीर पे, अपने घर में किसी भी रोज़मर्रा की चीज़ में, जो कि अपने शरीर के लिए हानिकारक हो सके है, लेकिन ये बहुत ही लाभदायक होता है। एलर्जी नहीं होती। हाँ, अपनी जो पुरानी कातर बच जाया करती, जो लुगाइयाँ जो हैं वो पहले सूट साट सीमन का काम करा करती, हाथ तक कुछ सिमया करती, सिलाई करा करती, और कपड़ा इतना बच जाया करता, थान बड़ा होया करता, थान चौड़ा होया करता, तो वो जो कपड़ा बच जाया करता, जो कातर बच जाया करती, उससे पायदान बनाया करते, उसने भी हम वेस्ट नहीं होने दिया करते, उससे ये चीज़ें बना करती, जो आप पीछे मेरे देख रहे हो ये दरी बना करती, ये खास चीज़ें थी प्रदेश की, हरियाणा की, जिसमें आप देख सको कि भाई हम कोई भी चीज़ में वेस्ट नहीं होने दिया करते, छोटा छोटा कपड़ा भी इस्तेमाल में ले आया जाया करता, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्वभाव की चीज़ थी कि भाई कुछ भी वेस्ट नहीं होने देना है। ये क्या है? ये डोरमेट है। अच्छा, तो ये लोग जो आने लग रहे हैं नतबेरा है इस चीज़ का कि भाई ये चीज़ें हमारी पुरानी चीज़ें हुआ करती, पता सबको पता है। हाँ, इसलिए पसंद करते हैं और ले जाते हैं यहाँ, लेके जाते हैं। अच्छा, कितना टाइम लगता है इसको बनाने में, आप बताओगे? इसको बनाने में कम से कम एक दिन में 4-5 पीस बनाते हैं। बना देते हो? अच्छा भाई, दरी ने बनाने में टाइम लगा है ना? एक दिन में एक दरी बन जाती है। एक दिन में एक दरी बन जाते हैं। तो ये जो आप मशीना पे बना हो या वो उससे हाथ से बनाते हैं? हाथ से। खड्डी है, खड्डी पे। अच्छा, खड्डी पे बनाते हो। पहले तो बहुत टाइम लगा करता। पहले वो गड्ढे पे बनाते थे और लेडीज बनाती थी, अब हमें मतलब एक्सपर्ट है इस काम में और एक दरी उसमें जल्दी बना देते हैं। हाँ, तो भाई देखो धीरे धीरे एक्सपर्टी आई है। पहले तो ये चीज़ें टाइम पास खातर भी करी जाया करती कि भाई भी टाइम बच गया, रोटी कर ली, चूल्हा चौका कर लिया, खेत में आ गए, और ये सारी चीज़ें भाई चलो पुरानी कातर बच रही हैं, बैठ के न अपने दरी बनाने लगे। तो पहले ये काम टाइम पास खातर करा जाया करता, क्रिएटिविटी खातर करा जाया करता। पहले टीवी नहीं होया करते, पहले रेडियो नहीं होया करते, मोबाइल नहीं होया करता, फेसबुक नहीं होया करता, इंस्टाग्राम नहीं होया करता। तो ये जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं आपको दिमागी रूप से भी व्यस्त रखती थी कि आप जब कोई काम कर रहे हो तो आपका दिमाग पूरी तरह उसमें लग रहा है। तो आप वो क्या करें ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो भाई शैतान का घर हमारे लोगों ने कभी नहीं रहने दिया, तो कोशिश करा करते कि किसी न किसी चीज़ में काम में व्यस्त रहो। अब जैसे भाई धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ते हुए आप देखो मैं आपने बहुत ही खूबसूरत सी शानदार सी स्टॉल पे लेकर आई हूँ, और ये मेरे पीछे जो पुरानी चुंदड़ी आप देख रहे हो, ये हरियाणवी पहनावा मैंने भी कोशिश करी है भाई मैं भी पहनूं, मैं भी दिखाऊं आपने अपनी पुरानी चीज़ें किसी होया करती। और यह स्टॉल जो है अंजू जी जो है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं इस दिशा में, क्योंकि छोटा सा इन्होंने पहले स्टार्टअप शुरू किया, धीरे धीरे लोगों का क्रेज़ बढ़ता गया, और फिर ये दुकान आप देख सको भी धीरे धीरे बहुत बड़ी होती गई, और घड़िया चीज़ तो अंजू जी ने लखो रखी है। बिल्कुल कह सकते हो। हाँ। क्योंकि मेरा मतलब एक अपना जो कोशिश है वो यही है कि हम अपने हरियाणा का जो परिधान है, लोक परिधान रहा है, उसको बचा सकें, और थोड़ा सा यूथ को उससे अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि यूथ जुड़ेगा तभी हमारा ट्रेडिशनल जो ड्रेस है लोक परिधान बचेगा। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैंने दामन, जब अब तक तो कॉटन में ही चल रहा था, मैंने उसके साथ 12 फैब्रिक्स पे काम किया है। अरे वाह। और 12 फैब्रिक्स के बाद अभी मैंने लेटेस्ट पिछले 6 महीनों से इस पे हैंडवर्क भी शुरू किया। अरे वाह, ये देखो भाई ये बहुत ही सुंदर सा एक पीस मुझे दिखाई दिया है, स्काई कलर का है, और इसके ऊपर पनियारी बन रही है। तो देखो हाँ, 2 गड़ ले रही हैं, 2 गड़ आपने बेरा क्या हुआ है भाई, एक मटके के ऊपर जब मटका रखा जाया करता उन्हें 2 गड़ क्या करते। आज के ज़माने में किसी दो रहे इतना कैलिबर नहीं है कि भाई 2 गड़ खा के चले आ जा, और 2 गड़ साथ साथ एक्सरसाइज भी आया करती। आपने एक गड़ा धरा, उसके ऊपर एक गड़ा धरा, और आपके दोनों हाथ ये हो गए, ये भी एक टाइप की एक्सरसाइज थी। तो भाई ये बहुत खास चीज़ें थी छोटी छोटी। और ये देखो छींट आड़े दामन जो मन ने भी पैर रखा है, ये छींट आड़े दामन हमारे पुराने दामन होया करते, और ये इसके ऊपर अब थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि
क्योंकि आज के ज़माने की मांग है, धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को जब नया रूप दिया जाए तो यूथ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल है, कोशिश यही होती है कि आप किसी भी महकमे में यूथ को जोड़ते हो तभी वो पुरानी पुश्तैनी चीज़ें बच के रहेंगी। तो यूथ को जोड़ने के लिए हमने इसके ऊपर एक साउथ हरियाणा की थीम उठाई है हाँ। कि जब हमारे पास पानी के संसाधन नहीं थे तो हमारे ऊटरेड हो से ही पानी लेकर आया जाता था। उसके बाद जो महिलाएं थी वो अपने जितने उसकी कैपेसिटी होती थी, भाई 1 माट की है, 2 मटकों की है, 3 की है, जितना बैलेंसिंग उनसे होता था वो उतना पानी स्टोर करके एक साथ ले आया तो करते। हमने अपने प्राचीन लोक परिधान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी और भाई पानी लेके जाना एक मनोरंजन भी होया करता, तैयार होके जाया करती, बहुत सुथरी सुथरी चुंदड़ी ओढ़ के, सुथरे सुथरे दामन पैर के, क्योंकि आउटिंग हो जाया करती ना उस बहाने कि भाई महिलाएं साथ साथ चालन लाग रही हैं, साथ जाके आपस में बोलती बतराती हुई चुगली करती हुई। और उसके साथ देखो इसमें ना टोटली हैंडवर्क है, कोई आप देखोगे ना एक एक सितारा हाथ से लगा हुआ है। ये तो सबसे पुरानी शायद चुंदड़ी है, बाजना सितारा, बाजना सितारा। साउंड आएगी हाँ, आपको, बाजना साउंड। सितारा है। हाँ। ये जब बजती है हाँ, जब चलती है। तो ये और उसके साथ साथ जो पुरानी अपनी चुंदड़ी होया करती उसमें नाम भी होया करते पुराने ना, नाम लिखवाते थे। जब भाई छोरी अपने सासरे जाया करती तो उसकी जो सहेलियां होया करती वो काट के दिया करती उस चुंदड़ी में और उसमें अपने अपने नाम लिखा करती, राम बतेरी, राम प्यारी, जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सारी चीज़ें उस पर आ जाया करती। आप पुरानी चुंदड़ी देखोगे तो उसमें आपने ये चीज़ दिखेगी। एक तरीके से निशानी भी होया करती कि भाई छोरी जान लग रही है कि बेराम न भूल जा, है ना, तो अपनी सारी सहेली अपने अपने नाम लिखवा दो चुंदड़ी पे ताकि भाई याद रह जाए कि भाई ये मेरी सहेली होया करती। और ये देखो भाई साथ साथ ये बहुत वाइब्रेंट कलर्स के साथ साथ सिल्वर गोल्डन का कलर का पैच वर्क है, उसके साथ साथ गोटा है और गोटा का स्टाइल, गोटा का जो ट्रेंड है वो एक बार फिर से वापस आ गया। पेपर सितारा यही हमारे से रहा है और यही हमने दोबारा रिप्रेजेंट करने की हाँ, कोशिश की। तो ये चीज़ें रिवाइव हुई तो उसका एक इम्पैक्ट भी हुआ। आप देखो, आप चाहे साड़ी की बात कर लो, लहंगे की बात कर लो, अब ये गोटा फिर से ट्रेंड में और ये इसी की वजह यही है कि भाई ये चीज़ें दोबारा से आई, दोबारा से लोगों ने देखी और हमारी पुरानी चीज़ें सुथरी तो लागया करती, तो लोगों ने कोशिश करी कि क्यों ना इन चीज़ों ने फिर से जो है अपनाया जा। और अब धीरे धीरे ये ऑर्नामेंट फिर से ट्रेंड में और ये हमारा इसको चंदन हाथ में चंदन है और सिरन हाथ में, और कौन सा सिरन हाथ में सिरन, उसके फिर ये है जी अपना हमेल, हमेल भाई हमेल का बड़ा तोड़ा होया करता है ना। वही सोने की मोरों से बनी हुई गिट्टियों से बनी हुई, उसका अलग ही टोरा होया। अलग डिठोरा होया करता है। और ये है भाई ये हमारी मटर माला है। मटर माड़ा, ये बारीक मटर माड़ा है, आपको देखो सॉर्ट ऑफ कंठी जैसी लगेगी, ये कंठी है हमारी पुरानी कंठी, उसके साथ ही ये मटर माड़ा पूरा का पूरा ये सेट पूरा हो जाया करता कि भैया मटर माड़ा या कंठी, है ना। और पहले मंगलसूत्र तो हाँ, हाँ, हाँ। लोगों तो यही अपने सोने को ये लास्ट में मेल, जैसे ये लेडीज के लिए कंठी है तो मेल सोसाइटी बॉयज के लिए कंठा, और ये पैर के पैर छड़क की कंठियाँ हैं, अब चांदी में भी तो ये सोने वाली भी अच्छा, पहले तो वो चांदी का इस्तेमाल होया करता, सोने की होया ही नहीं करती है। तो नहीं होती, लेकिन लोगों ने देखा कि आज का ट्रेंड चेंज अच्छा, न्यू कहा जाया करता कि भाई सोना पैर में नहीं पहनना चाहिए। सोना नहीं पहनते थे। हमारा जो पीछे कल्चर रहा है उसमें सोना ना पीछे ऊपर ऊपर पहना जाता है, हाँ, ना पीछे नीचे नीचे हमारी चांदी रही है, चांदी ठंडी रहती है तो इसीलिए उसको नीचे की तरफ रखा गया था। आपने देखा होगा पहले जेंट्स को उठा के बांधते थे लड़कों को, तो उससे हिंदिया का रोग नहीं होता था। जो हमारी कड़ुइयाँ वो पैरों में पहनते थे, उससे हमारी नस तकलीफों में भी नहीं होता था। तो एक साइंटिफिक रीजन है। हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न है भाई, ये बहुत अच्छी बात बताई है अंजू जी ने। और ये भाई कुछ और पुरानी चीज़ें मैं आपने दिखाऊंगी, आप देखोगे कि भाई अपने पुराने घरा में क्या चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाया करती। यहीं से मैं शुरू करूं तो देखो भाई, मेरे को मेरी जितनी समझ है जो मैं देख पा रही हूँ, ये बाट होया करते, पुराने बाट, है ना। ये हमारे बाट नहीं है, ये हमारा मण का बाट है। हाँ, जब हम किसी से अनाज लेते थे तो उसका हिसाब रखते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक मण में 40 किलो होता था। आजकल तो इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई, लेकिन पहले तो बाट पे तोला जाया करती। डिजिटल हो गया, पहले डिजिटल का कोई टाइम नहीं था तो हम लोगों को यही एक औजार था। हाँ, यही चीज़ें होया करती। तो भाई ये बाट है और उसके साथ साथ ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये क्या है? ये भी अनाज मापने का है कि आपने किससे लिया है, 4 किलो है, 5 किलो है, वो जैसे। हाँ, ये हमारा पीतल वाला बाट है। भाई ये तो
दिखाना ही बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जैसे अपने में ना दसोरी का, मणका, बांसेरी, इस तरह के पार्ट। हाँ। और इसके साथ साथ ये भी कुछ अलग चीज़ें दिख रही हैं। ये हमारा अनाज मापने का बर्तन होता था। जब हम किसी से लेना लेना करते थे, भाई कितना लिया तो 2 लिए हैं, 3 लिए, तो इसी के हिसाब से उसको नाम करते हैं। इसका स्टाइल कुछ अलग है, ये भी वही चीज़ है। ये भी वही चीज़ है, सेम इसमें बैलेंसिंग इस तरह की है। और यो है भाई चरखा, तो गीत है ना कि यो चरखा दूर हटा लो रे माँ मेरी सूरत राम में लागी। यो है वो चरखा है भाई जिस पे मीरा के भजन बने हैं, बहुत घने भजन बने हैं कि भाई मीरा का चरखे थे वो भंग हो गया था और उसकी माँ थे उसने कही वो चरखा दूर हटा लो मेरी सूरत राम में लागी। और यो है भाई हमारा पुराना चरखा, आप देख सकते हो गांधी आश्रम में भी ये चरखा आपने दिखेगा, गांधी जी भी इसे चरखे ने चलाया करते। और यो हमारा पुराना चरखा जो जिससे सूत की कताई होया करती, इस चरखे थे। तो ये हमारी पुरानी चीज़ें, आर्ट एंड क्राफ्ट का एक बहुत खूबसूरत नमूना है कि कितना सुंदर काम इसके ऊपर हुआ है, कितनी एंटीक इसके ऊपर आपको कलाकारी दिखाई देगी। यह थाड़ी है भाई, काशी की थाड़ी, और यो है बेला, बेला थाड़ी ऊपर बेला बाजन दे मेरी ननदी, गीत होया करता हमारा पुराना। और यो यह वह थाड़ी है और यो है वो बेला है। और आगे बढ़ते बढ़ते ये देखो भाई यो है छाछ, वो एक कहावत है अपने हरियाणा में कि भाई छाछ तो बोले कि छालनी भी बोले तो यो साइज के हिसाब से होया करता कि भाई यो छाछ देखो कितना बड़ा है और छालनी छोटी सी हुआ है, तो भाई औकात का अंदाजा लगा लो, भाई छाछ तो बोले छालनी भी बोले। और इस छाछ से अपने गेहूँ जो है वो छोड़ा करते हैं अपने ये हाँ 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 निचोड़ना निचोड़ना भाई, थोड़े थोड़े शब्द मैं भी बोलने लगी क्योंकि हरियाणा तो बेशक हो लेकिन ये चीज़ें मेरे खातर भी थोड़ी सी नई है। तो गेहूँ मचोड़े जाया करते इससे, हम पीसना जब करा करते उससे पहले गेहूँ साफ करने का काम जो है वो छाछ तक करा जाया करता। और ये बहुत ही अलग सी चीज़ है। अच्छा मिट्टी, मिट्टी की सुराही, हाँ पानी, पानी के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगा। हाँ हाँ पानी, जैसे आपको कोई मूर्ति सीनी है या अपना स्टोर करके रखना है, पानी का ही प्रोसेस है। तो इसमें यही कलाकारी दिखाई गई है मिट्टी में, और इसका एक ताकि रात को जब आप सो रहे तो गिरे भी ना। हाँ स्टैंड देखो भाई कितना क्रिएटिव है, जुगाड़ सारे थे हमारे पुराने लोगों दौरे। अब आप ये देखो कि स्टैंड के साथ आप, क्योंकि मिट्टी की है, मिट्टी के साथ मिट्टी डेलिकेट है तो ऊपर करेंगे तो इसको निकाल सकते हैं। अरे वाह ये देखो भाई, ये देखो ऐसे पूरी सिक्योरिटी टाइट है इसकी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं रखो इसको क्योंकि ऊपर से जो पूरा बेस है ये काठ का है, काठ का इस्तेमाल है इसके ऊपर, लकड़ी का इस्तेमाल है। और ये अंदर जो है सुराही ये मिट्टी की सुराही है। और भाई देखो ठोकर लाग जा रात में, क्योंकि लाइट लूइट तो होया नहीं करती कि भाई चांदना हो और सब कुछ दिख जा, भाई मुँह अंधेरे लोग उठ जाया करते, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होया करती कि कोई चीज़ मिट्टी की टूट ना जा, तो उसकी सिक्योरिटी खातर इन चीज़ों का इस्तेमाल होया करता। और ये हमारा पुराना रेडियो, अभी ये दोनों पुराने रेडियो हैं भाई, देखो कितने सुंदर से स्ट्रक्चर इनके बने हुए हैं, इससे वॉल्यूम कम ज़्यादा करने की, ये देखो क्योंकि अब तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने हो लिए हैं ये तो आप वर्किंग नहीं हैं, लेकिन देखो कितने सुंदर हैं ये पुराने जो रेडियो होया करते। धीरे धीरे ज़माना बदला तो मनोरंजन के थोड़े साधन आने शुरू हुए। पहले तो हमने देखा कि भाई जो हमारी पुरानी औरतें होया करती थी वह गीत गाया करती और गीत सुनाया करती आपस में, और कोई कढ़ाई बुनाई कर ली, यो क्रिएटिव काम होया करता। लेकिन संगीत जो है, संगीत की यात्रा अनंत है। देखो संगीत के प्रति लोगों का मोह, लोगों का प्रेम कितना पुराना है, आप अंदाज़ा लगा सको हो कि भाई पुराने हमारे जो संगीत के लिए इन पुराने रेडियो का इस्तेमाल होया करता। और ये आगे बढ़ते बढ़ते हो देखो भाई मटका, ये मटके के ऊपर भी बहुत सुंदर सी कलाकारी हो रही है। और यो मटके का स्टैंड, आड़ा गिलास दरिया जाया करता। आप तो हालांकि कई जगह पे ये चीज़ें आप नहीं भी दिखाई देंगी, लेकिन बहुत कम हो गई हैं धीरे धीरे, बहुत ही कम, ना के बराबर ये चीज़ें इस्तेमाल होने लगी हैं। लेकिन आप ये देखो कि भाई मिट्टी जो है, मिट्टी का पानी ठंडा रहा करता, मिट्टी में जो गड़ा होया करता मिट्टी का, उसका जो मिट्टी का जो गड़ा होया करता उसका पानी ठंडा रहा करता, और ठंडा पानी के साथ साथ शुद्ध भी होया करता। आज
जो आप आरओ का पानी पियो हो, आरओ गैल गैल बहुत सारी बीमारियां का घर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखो पुराने लोगों के पास पूरा सारा जुगाड़ होया करता, उन्हें बेरा होया करता कि उन्हें अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान के ऊपर रखना है। और ये भाई देखो ये बड़े बड़ी टोकनी जिसी मैंने लगी है, ये टोकरी जैसे है, लेकिन जब हमारा कोई जैसे शादी ब्याह होते थे तो हम जब पीसना करा करते तो कुछ स्टोर करने के लिए हम आटा इसमें भर देते थे। अच्छा भाई बहुत गणे मेहमान आया करते और उन मेहमाना खातर जब आपने खाना बनाना आया करता तो ये हमारे पुराने ऐसे स्टोरेज के लिए बर्तन इस्तेमाल होया करते कि इसमें आपने आटा धर लिया, इसमें आपने दाल धर ली, इसमें आपने कोई और चीज़ जो खाद्य पदार्थ है वो रख लिया, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये घर में कोई बड़ा इवेंट हो तो उसमें काम में लाई जाया करती। क्योंकि जब बारात आती थी तो पहले क्या था कि पहले ये वेटर्स वगैरह का टाइम था नहीं कि आप बिल्कुल। कोई हाउस कीपिंग या इस तरह की सर्विस लेते हैं, तो घर की महिलाओं का ही काम होता और भैया आपने मेरा बारात 10-10 दिन रुक क्या करती क्या करती उनकी रोटी होया करती, 3 टाइम की 4 टाइम की रोटी बनाया करते। तो जब महिलाएं सुबह जाती थी तो उनके लिए चाय इस टोकरिया में, आप टोकरी का साइज देखोगे भाई देखो भाई टोकनियाँ में चाह जाया करती तो आप देख सको हो कि भाई क्योंकि बहुत अपनत्व का एक उदाहरण है हमारी पुरानी चीज़ें, हमारा पुराने रीति रिवाज। आजकल तो दिन में 2 घंटा में ब्याह निपट ले है, लेकिन पहले तो ब्याह 15-15 दिन चला करता। भाई हमारे पुराने जो दादी नानी बतावा हैं भाई जान में इतना टाइम लग जाया करता क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साधन तो या नहीं करते। कि देखो भाई ये टोकनी, हमारी टोकनी तो मेरे सिर पे बनता टोकनी के गीत भी हैं, मेरे हाथ में नेजू डोल भी आपको मैंने दिखाया। और यह भाई टोकनी है, इसे टोकनी ने हमारी जो पुरानी औरतें होया करती वो इसने लेके जाया करती। और ये देखो भाई न्यू मारी है जो टोकनी आया करती ये न्यू दरी जाया करती। और जब हमारी औरतें चाला करती तो आप देखो, ये देखो मेरे हैंड्स की जो मूवमेंट आप इस वक्त देख रहे हो, ये इस मूवमेंट को आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये एक वेट लिफ्टिंग का काम भी है। उसके साथ साथ आपकी हाथ की मसल्स कितनी मजबूत होंगी जब इसके ऊपर वेट होगा। आज जब आप डंबल्स उठाते हो, उस डंबल्स के साथ आप एक्सरसाइज करते हो, लेकिन ये देखो पुरानी औरतें यूँ एक्सरसाइज करा करती कि भाई टोकनी सिर पर धर के चला करती। भाई आज की छोरियाँ पर तो ये टोकनी ना खाई जा। जागे मारे भाग हो यारी मारे ललना, जागे मारे भाग हो यारी मारे ललना, रूईदार घल्यारी मारे पलना, रूईदार घल्यारी मारे पलना। भाई यो से पलना जो झूला होया करता छोटे बालक का पहले, और घर की महिलाएं जो थी वह काम धंधा करती रहा करती और गैल गैल अपने पालना झुलाई जाया करती बालक में। आजकल तो झूले जो हैं वो अलग अलग तरह के आ गए, लेकिन यो है हमारा पुराना झूला जो ऊपर टांगा जाया करता, देखो छत पे, और नीचे जो है यो लकड़ी का झूला होया करता और इसमें बालक ने बिठाया करते और उसने झुलाया करते। और भाई ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है जरोखे का स्ट्रक्चर। ये देखो अपने जो पुराने घर होया करते और पुरानी हवेलियाँ होया करती तो उसमें ये देखो टेम्पल की तरह एक कलाकृति, एक डिज़ाइन के तौर पे ये झरोखे बनाए जाया करते। और हमारी जो पुरानी महिलाएं थी वो अक्सर भाई कोई बारात आ गई, कुछ और हो गया या कोई इवेंट हो गया ऐसा कोई बड़ा, तो भाई झरोखे में तो जाग के वो चीज़ें देखा करती। और आगे चलते चलते मैं अब आपको बीड़ बांसुरी वाली जो टीम है उसके पास लेके आई हूँ। तो भाई देखो ये बीड़ की टीम है, बीड़ बांसुरी वाली, और ये है तुम्बा। और इसकी जो अंदाज है वो आप देख सकते हैं, साथ साथ घुंघरू है और इसके साथ साथ घुंघरू की जो आवाज़ आ रही है अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक सुनने में आपको लगेगा। और ये देखिए पुरानी हमारी जो शादियाँ होया करती उनमें बीड़ बांसुरी की टीम होया करती और जब बीड़ बांसुरी बजाया करते उसमें ना कहीं भी होया करते जो पुरुष हैं वो महिलाओं के कपड़े पहन के जब जो है डांस करा करते। और भाई ये देखो यहाँ बनन लग रही है खाट, और ये जो कारीगर हैं खाट बनानी है बड़े ही ध्यान से एक एक जो है खाट का क्या बोला करे इसमें खाट का अड़बेटा जी, अड़बेटा जो है अड़बेटा गालन लाग रहे। हाँ अच्छा क्यों कर बगा गलिया जाए कह रहे हो? ताले पिट्टी खाट है जी, हाँ हाँ गुंडिया वाली खाट है। हाँ 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 ये देखो ये पिड्डे हैं और फिर ऊपर देखो ये छोटी खाट है।
पिड्डा एक छोटा रूप है हमारी कला का भी। और देखो पुराने जो हमारे रस्मों रीति रिवाज थे उनमें भी पिड्डा की एक रस्म होया करती है। हाँ, लड़की को दिया जाता था। दूसर में वो पिड्डा दिया जाया करता। अच्छा, एक बहुत बड़ा एक पलंग है बाहर ना, बहुत ही सुंदर सा पलंग है भाई। और आप देखोगे उसने तो आप देखते रह जाओगे। मैं आपने खाट और पिड्डे जो आपने देखे और उसके बाद में आपने वो पलंग दिखाऊंगी। और उस पलंग पे एक ताऊ जी बैठे हैं, बना रखे हैं, उसके साथ में एक छोटा सा बालक भी बना रखा है। और हम धीरे धीरे हम दिखावांगे कि भाई देखो वो सबसे बड़ा रूप है। ये पलंग इतने ठाई होया करते, इतने ठाडे होया करते कि भाई इनका जो अंदाज ही न्यारा होया करता। ये देखो लोग आड़े फोटो भी खिंचवाने लग रहे हैं। ये देखो भाई, ये पलंग मेरे याद है हमारे घर भी होया करता ऐसा एक पलंग। और भाई बहुत सॉलिड जो है ये पलंग होया करता। इसका शादियां में दिया जाया करता, दहेज में दिया जाया करता। और इस मजबूती जो है वो बहुत ज़बरदस्त होया करती। और ये हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग, ये डोगा है भाई हमारा, ये जो देखो आप, डोगा जो है हमारी ठाड मानी जाया करती। भाई डोगे में जो बड़ा बुढ़ा जब आया करता तो खंगारा दिया करता। और जो पुरानी औरतें हैं वह बतावे हैं कि जो घर की महिलाएं थी वह घूंघट कर लिया करती या बोलती बतलाती होती तो चुप हो जाया करती कि भाई जो है हमारे बड़े बुजुर्ग आगे। और ये देखो भाई ये हमारा ओक्का, साथ साथ पलंग के गैल गैल ओक्का भी है। और ये हमारी संस्कृति क्या होती थी, ये देखो ये यहाँ ये ताऊ जी बना रखे हैं। ताऊ जी के गैल ये ओक्का है, हालांकि ओक्का थोड़ा सा साइड में जा लिया। ये देखो धीरे धीरे मैं इस ओक्के ने ताऊ जी तोरे लेकर आऊँगी। ये देखो भाई, ये एक तरीके का एक प्रतीक है कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बाहर बैठे होया करते और बाहर बैठ के ओक्का पिया करते। और साथ में ये छोटा सा बच्चा, जो घर के बच्चे होते, छोटे बच्चे होया करते, वह अपने दादा दौरे अपने नाना दौरे बैठे होया करते। तो ये हमारी पुरानी जो संस्कृति थी, पुराना जो हमारा परिवार का जो ताना बाना था, एकता थी, हमारे रिश्तों में जो एक करीबी का एहसास था, वो हमारी पुरानी चीज़ों में दिखा करता। और भाई यो है हमारा कच्ची घोड़ी डांस। आप देख सको या घोड़ी आप देख लग रहे हो इस घोड़ी में। कच्ची घोड़ी डांस के बारे में बताने खातिर हमारे घर, आपका नाम? राजकुमार हरियाणवी। जो हमारी ये लुप्त होती कला थी कच्ची घोड़ी डांस, जो हमारे राजे महाराजों के दरबारों में ये वेलकम पार्टी के तौर पर होता था, धीरे धीरे इसका रूप डीजे ने ले लिया। डीजे के ने भी हमारी जो रोटी थी कलाकारों की वो खत्म कर दी थी। तो भाई ये है कच्ची घोड़ी डांस। जिस तरीके से बताया गया है कि भाई जो कला विलुप्त हो गई थी, जिस कला ने दोबारा से रिवाइव होने की ज़रूरत थी, वह कला एक बार फिर से लोगों के सामने आई है कि यह काठ की जो है घोड़ी है और इसके ऊपर सजावट की गई है, गोटे हैं या माड़ा है, इसके साथ साथ ये सिल्क का कपड़ा है, इसका ये घाघरा है। ये देखो ये हमारे हरियाणा की संस्कृति है कच्ची घोड़ी डांस, जिसका आप एक नमूना देख सकते हो कितनी एनर्जी है। ये जो है पुरुष बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन बावजूद इसके एनर्जी देखो कितनी शानदार है। पहले हमारे जो राजा प्रथा होती थी, रजवाड़ों में डांस होता था। राजा प्रथा खत्म हो गई है, क्योंकि अब तो इलेक्शन से वोट होते हैं, वोट से राजा उनके हैं। क्योंकि जो हमारे रजवाड़े तो खत्म हो गए, धीरे धीरे डांस भी खत्म हो गए। इसके साथ साथ ये वाद्य यंत्र है जिनका इस्तेमाल, इसमें बीन है, बांसुरी है, ढोल है, नगाड़ा है, अपने ये घोड़ा है, चिमटा है। बीन, बांसुरी, ढोल, नगाड़ा और चिमटा, ये सारी चीजें हैं जो कच्ची घोड़ी का जो डांस है उसमें वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। और भाई अब मैं आपने लेकर आई हूँ पलवल के बंचारी गांव की यह एक बहुत ही सुंदर परंपरा है। बंचारी ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये एक ही परिवार के लोग हैं और ये इनके अलग अलग वाद्य यंत्र हैं। इसके बारे में मैं जानूंगी, समझूंगी। और जो सबसे मेरे को बुजुर्ग लग रहे हैं, जिनका पुराना अनुभव हो सके है, उनसे मैं बात की शुरुआत करूंगी। आपका नाम क्या है सर? हाँ जी, श्यामा। अच्छा, कब से कर रहे हो ये काम? कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। अच्छा, और ये क्या है आपके हाथ में? मंजीरा। मंजीरा अलग होता है जी, हाँ। जो मंदिरों में बजाते छोटा, हाँ। इसको खड़ताल बोलते हैं। खड़ताल है। और ये जिसको झांझ बोलते हैं। झांझ। ये देखो भाई, ये म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग हैं। हमने वहाँ देखो जो डांस दिखाया था पहले आपको, घोड़ी वाला डांस, उसमें अलग वाद्य यंत्र थे, अलग वाद्य यंत्र हैं। थोड़ा सा बजा के दिखा दो। और वो डांस और देखो भाई, ये जो चीज़ है ये बहुत खास है कि जो बच्चे हैं उनका डांस बहुत शानदार होता है। एक ही परिवार के ये लोग हैं। और ये देखो मेरे पीछे जो बच्चा दिखाई दे रहा है आपको, ये डेलिकेट बहुत हैंडी जो मूवमेंट
कितने साल के हो? 15 साल के। क्या नाम? अमन। कब से सीखा ये डांस? 1-2 साल। हाँ, डांस करके दिखाओ। तो भाई देखो ये कितना प्यारा डांस है और इस डांस की मूवमेंट होली में ब्रिज के जो लोग हैं उनके साथ लगता हुआ ये इलाका है, तो उसमें ये होली के साथ साथ जो है अलग जो उत्सव होते हैं उनके गीत होते हैं और साथ ही साथ हरियाणा के साथ साथ पंजाबी गीत से लगता हुआ इलाका है। तो ये एक मिली जुली संस्कृति है और दोनों पीढ़ियाँ एक साथ हैं। ये बच्चा देखो और ये हमारे हरियाणा की संस्कृति है। दो पीढ़ी आपको एक साथ दिखाई देगी और ये जो डांस की कला है ये भी अलग है। पैर की मूवमेंट बहुत डेलिकेट है, कमर की मूवमेंट बहुत डेलिकेट है, अंगूठे की मूवमेंट बहुत डेलिकेट है और साथ साथ आप बीच की होली की गीत सुन सको तो ये बहुत। तो ये देखो भाई मैं भी थोड़ी कोशिश करती हूँ। मैंने भी थोड़ा सा करने की, लेकिन बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत भी ये डांस है बंजारी का और बहुत ही शानदार ये था। आप देख सकते हो कि भाई जो डांस जो है बंजारी का। तो भाई ये थे अपना घर के खूबसूरत रंग। अरे मैंने घर का दरवाजा कर दिया है बंद और यह लगा दिया मैंने साकड़। तो कला, संस्कृति और सृजन का एक अनूठा संगम सूरजकुंड में अपना घर के जरिए हमने देखा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी ये कला, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर हमेशा जिंदा रहे और हरियाणा कला के लिहाज से भी, सृजन के लिहाज से भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। इससे के गैल मन ने यानी सोनल भैया ने दो इजाजत। राम राम।